आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लासेस का देखेंगे। चैप्टर का नाम है इनसे सीखो। तो इसी का प्रश्न का उत्तर हम लोग देखेंगे आज कंप्लीट। तो पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए। तो फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए। अगला है दीपक हमें क्या सिखाते हैं। तो दीपक हमें अंधेरा हरना सिखाता है, यानी कि अंधेरे से बाहर निकालना सिखाता है। अगला है पृथ्वी से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो पृथ्वी से हमें सच्ची सेवा करने की शिक्षा लेनी चाहिए। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न है, 1 नंबर वाले प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है पेड़ों की झुकी डालियों से हमें क्या सीख आती है। तो पेड़ों की झुकी डालियां हमें सिर झुकाने की सीख देती है या फिर सीख लेना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है आप लोग वैसे लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला है सूरज की किरणें हमें क्या शिक्षा देती है। तो सूरज की किरणें हमें जगना और जगाने की शिक्षा देती है। नेक्स्ट है अपने गुरु से हमें क्या सीखना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा अपने गुरु से हमें उत्तम शिक्षा देने की सीख लेना चाहिए। जैसे आप सभी के गुरु जो है आपको उत्तम शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार आपको भी किसी को शिक्षा देना है तो उत्तम शिक्षा देना चाहिए। अगला है हमारा चरित्र कौन गढ़ता है। तो हमारा चरित्र सत्पुरुष गढ़ने का कार्य करता है। उसके बाद अगला है बोधमूलक प्रश्न, यानी कि 2 मार्क्स वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारे जीवन में सत्पुरुष और गुरु का क्या योगदान है, स्पष्ट करें। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा हमारे जीवन में सत्पुरुष और गुरु का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्पुरुष हमें स्वयं का चरित्र गढ़ने का सीख देता है, तो वहीं हम लोगों को अपने गुरुजनों से लोगों की अच्छा शिक्षा देने की, कल्याण करने की सीख देती है। सदा लोगों की भलाई करते रहना चाहिए। अगला है दीपक की क्या विशेषता है। तो हमें उससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा दीपक की विशेषता यह है कि अंधेरे को खत्म कर देता है। हम लोगों को दीपक से शिक्षा लेना चाहिए कि लोगों की समस्या का समाधान करना चाहिए, उनकी दुखों को कम करना चाहिए। अगला प्रश्न है इनसे सीखो कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा इनसे सीखो कविता का कवि श्रीधर पाठक जी हैं। इस कविता का मूल भाव है कि हर वस्तु जिस तरह कुछ ना कुछ सेवा करता है, उसी प्रकार हम लोगों को भी उन वस्तु से सीखना चाहिए और लोगों की सेवा करना चाहिए। जितना अधिक हो सके हम लोगों का उपकार करें। फूलों से हंसना, दीपक से लोगों को समस्या दूर करना सीख लेना चाहिए, तो वहीं सत्पुरुष के जीवन से चरित्र गढ़ने का सीख लेना चाहिए। यहीं इसका उत्तर खत्म होता है। अगला आप प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है इनसे सीखो कविता में किस किस से क्या सीख की प्रेरणा दी गई है। तो इनसे सीखो कविता में कवि फूलों से हमें हंसने, भंवरों से नित गाने की, पेड़ों की झुकी डालियों से बड़ों का सम्मान करना, सूरज की किरणों से जगना और जगाना की सीख लेना चाहिए तथा पेड़ों और लता से सभी लोगों को गला लगाना और पृथ्वी से सच्ची सेवा, जलधारा से जीवन में निरंतर आगे बढ़ना, धुएं से जीवन में ऊंचाई पर चढ़ना, सत्पुरुष से अच्छे जीवन चरित्र गढ़ने की प्रेरणा दी गई है। अगला है 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है फूलों से नित डैश डैश सीखे शीश झुकाना। तो पहला प्रश्न आपको दिया होगा किताब में, देखिएगा पाठ का नाम और कवि का नाम पूछेगा। तो पाठ का नाम जो है वो इसमें होगा इनसे सीखो और कवि का नाम है श्रीधर पाठक है। और दूसरा प्रश्न का उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि हमें कहते हैं कि फूलों से हमें प्रतिदिन हंसने की सीख लेना चाहिए, तो भंवरों से प्रतिदिन गाने की, पेड़ की झुकी डालियों से हमें बड़ों का सम्मान करने का ज्ञान देता है, पेड़ की झुकी डालियाँ। अगला है जलधारा से सीखो डैश डैश ऊंचे पर ही चढ़ना। तो इसका पहला प्रश्न का उत्तर होगा जीवन पद से तात्पर्य हम लोगों के जन्म से कहा गया। इसका उत्तर होगा जीवन पद से तात्पर्य हम लोगों के जन्म से मृत्यु तक आने वाली सुख और दुख से है। और दूसरा प्रश्न का उत्तर होगा उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जलधारा से सीखना चाहिए, जीवन में सुख या दुख हो, जीवन में सफल होने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे जलधारा रास्ते में अनेक बाधाओं को पार कर बढ़ते रहता है और धुआं हर वक्त ऊपर की ओर बढ़ता रहता है और अंत तक ऊंचाई को प्राप्त करता है। ये इसका उत्तर है। इसके जाकर अब दिया है भाषा बोध, यानी कि भाषा के बारे में कुछ प्रश्न दिया रहेगा। तो पहला है पर्यायवाची है, कुछ शब्द दिए गए हैं उसका पर्यायवाची लिखना है। जैसे फूल है, फूल का पर्यायवाची होगा पुष्प, सुमन, कुसुम।
आप इनमें से कोई एक भी याद कीजिएगा तो चलेगा। अगला है भौरा। भौरा का पर्यायवाची होगा मधुकर और अली दोनों होता है। वृक्ष का हो जाएगा पेड़ और तरु। गुरु का हो जाएगा शिक्षक या फिर अध्यापक। सूरज का होगा सूर्य और दिनकर। अगला है प्रत्यय अलग करना, यानी कि ये सब दिए हुए हैं, इससे प्रत्यय अलग करना है। प्रत्यय किसको कहते हैं? एक होता है मूल शब्द, मूल शब्द के बाद जो लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं, और उससे पहले जो लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपसर्ग का एक एग्जाम्पल होगा विद्यालय। तो विद्या प्लस आलय, आलय जो है वो मूल शब्द है, ये है उपसर्ग है। आपको उपसर्ग नहीं पूछा है, आपको प्रत्यय पूछा है। तो प्रत्यय यानी कि सब मूल शब्द के बाद वाले शब्द। हंसना में बाद में क्या लिखा हुआ है? हंसना जो हंस जो है वो मूल शब्द है, और ना जो है वो प्रत्यय है, तो आपको ना को अलग कर देना है। सेम उसी प्रकार झुकाना में ना जो है वो प्रत्यय होगा। जगाना में ना प्रत्यय है। बढ़ना में ना प्रत्यय है। और पढ़ना में ना जो प्रत्यय है, अंत वाला जो शब्द है वो प्रत्यय होता है। जो बच गया उसको मूल शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग का चैप्टर 2 यहाँ ख़त्म होता है। आप लोग साफ साफ लिख के याद करके रखिएगा, हम सुनेंगे।